पहाड़ों पर 5 दिन पहले ही पहुंच गया मॉनसून, मगर अब इसके क्या परिणाम होंगे? पूरे हफ्ते भर हिमाचल में होगी जोरदार बारिश। आईएमडी ने की है स्पष्ट भविष्यवाणी। अब देखिए, बारिश अगर समय पर हो जाए तो उसे वरदान मानते हैं, लेकिन जब ये वरदान वक्त से पहले बरसने लगे और बिना ठहरे इतना बहने लगे तो चिंता होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही इस बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मॉनसून 25 जून को आना था, मगर 5 दिन पहले ही दस्तक दे दी। यानी इस बार प्रकृति ने समय से पहले गेट खोल दिए। नतीजा, पहाड़ों में तेज बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाएं और नदियों नालों में उफान और ये बाढ़। मौसम विभाग का कहना है कि ये महज शुरुआत है। 22 जून से लेकर 27 जून तक राज्य में हर रोज बारिश होगी, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, मंडी, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू और चंबा, लगभग पूरा हिमाचल इस समय अलर्ट पर है। आईएमडी ने साफ कहा है कि हिमाचल के कई भागों में मॉनसून समय से पहले ही प्रवेश कर चुका है और मॉनसून की रफ्तार ऐसी ही रही तो कल पूरे प्रदेश में पहुंच सकता है। वहीं 22 जून यानी आज कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, मंडी और सोलन में ऑरेंज अलर्ट है। फिर 23 को ऊना और कांगड़ा जिले एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट पर हैं। इसके बाद 24 को थोड़ी सी राहत है, नाम मात्र की, मगर 25 को फिर 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं इसके आगे 26 और 27 तारीख को भी भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। इसलिए हम आज आपको सिर्फ मौसम की खबर नहीं देंगे, बल्कि कुछ नया सिखाने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है कि ये मॉनसून वक्त से पहले क्यों आ गया? क्या ये जलवायु परिवर्तन का कोई बड़ा संकेत है या फिर हिमाचल के लिए ये कोई बड़े खतरे की घंटी है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करें वैज्ञानिक तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि मौसम वैज्ञानिक इस बार की बारिश को लेकर हैरान है। जून की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने ये अनुमान जता दिया था कि इस बार मॉनसून जल्दी आएगा और वैसा ही हुआ। इस साल केरल में भी मॉनसून तय समय से पहले आया था और केरल में मॉनसून जल्दी पहुंचना मतलब भारत के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून पहले एंटर होना, और यही पैटर्न हिमाचल तक पहुंचा। एक्सपर्ट्स बताते हैं दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक मौसमी हवा है जो अरब सागर और हिंद महासागर से होकर भारत में प्रवेश करती है। जब भारतीय भूमि गर्म होती है तो वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ये कम दबाव समुद्र से नम हवाओं को खींचता है और जब ये हवाएं टकराती हैं तो बारिश होती है। जून के महीने में अरब सागर गर्म हो जाता है, जिससे ये नमी भरी हवाएं बनती हैं। यही हवाएं मॉनसून को हमारे हिमाचल तक लेकर आती हैं। लेकिन इन हवाओं की चाल भी कई बार बदल जाती है। कभी ये हवाएं पश्चिमी विक्षोभ से टकरा जाती हैं, कभी मॉनसून ट्रफ उत्तर दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और इसी कारण से कहीं जोरदार बारिश हो जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इतना समझ लिया तो 2 लाइन में ये भी समझ लीजिए कि इस मॉनसून को ट्रैक कैसे किया जाता है। तो ऐसा है कि इसके लिए मौसम विभाग ने कुछ मापदंड तय किए हैं। केरल में लगातार 2 दिन मध्यम बारिश होनी चाहिए, हवा का दबाव और विक्टोरियल रेडिएशन तय सीमा से कम होनी चाहिए, और जब ऐसा होता है तभी मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि मॉनसून आ चुका है। अब हिमाचल की बात करें तो यहाँ मॉनसून आने की तारीख आमतौर पर 25 जून मानी जाती है, मगर इस बार कई जिलों में ये 20 और 21 जून को ही आ पहुंचा। अब ध्यान दें तो पिछले 25 सालों में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ, एक बार सन 2000 में और फिर 2021 में, जब मॉनसून ने जून के दूसरे हफ्ते में ही हिमाचल में दस्तक दे दी थी। और अब 2025 में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि इस बार का मॉनसून हिमाचल को क्या देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले खूब बारिश कर दे और जुलाई अगस्त में सूखा पड़ जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पहले ही लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आने लगी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। खासकर पर्यटकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस जल्दी आए मॉनसून का असर खेती किसानी से बागवानी पर कैसा पड़ेगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जानकार बताते हैं कि अच्छी बारिश होने से सेब और मक्की जैसी फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर बारिश जरूरत से ज्यादा हुई तो खेतों में जलभराव, मिट्टी कटाव और बीज सड़ने की दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। निचले इलाकों में धान की खेती के लिए ये बारिश वरदान साबित हो सकती है। वहीं जिन लोगों के खेत जल स्रोतों के किनारे हैं, उन्हें इस बारिश के चलते नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बाकी अब यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वक्त से पहले आया मॉनसून हमें एक सबक दे रहा है या फिर ये जलवायु परिवर्तन का संकेत है? तो देखिए मौसम से जुड़ी ये तस्वीरें।
जानकारियां सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है, एक संकेत है और हमारे भविष्य की एक झलक भी है। इस मॉनसून ने जो रफ्तार पकड़ी है वो बता रही है कि आने वाले समय में मौसम अब पुराने पैटर्न पर नहीं चलेगा। कभी बारिश पहले आएगी, कभी बाद में, कभी 2 दिन में जितनी बारिश 2 हफ्तों में होती थी उतनी गिर जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, मौसम के साथ तालमेल बनाएं और समय रहते जरूरी फैसले लें। सरकार को चाहिए कि पर्यटन, कृषि और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाकर योजना बनाए, ताकि मॉनसून जब भी आए हम तैयार रहें। आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बारिश सिर्फ बादलों और बूंदों की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की परीक्षा है, प्रकृति के साथ तालमेल की, वैज्ञानिक चेतावनी को सुनने की और नीतियों को जमीन पर उतारने की। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस मॉनसून की असल तस्वीर पता चल सके। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।